नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी 2024 वाला, जो आपका जनवरी में होने की जिसकी संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो स्वास्थ्य सही नहीं था तो इस कारण से कई दिन जो वीडियो नहीं आई है, तो फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर रोज़ जो वीडियो मिलती रहे। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके जो ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा जो आपके पूरा वर्ष में जो एग्जाम में थे भी जो हम क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट आपके जो है यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें 16-17 प्रैक्टिस सेट आपके हो भी चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको ही करने वाले हैं। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं सभी के सभी आपको हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, गुणसूत्रों का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय यहाँ पर क्या है। गुणसूत्र 16 संस्कार, लौकिक व्यवहार, यज्ञविधि, निर्माण विधि या धर्म ज्ञान। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर जो ऑप्शन 1 को माना गया है, अर्थात जो 16 जो संस्कार हैं इनको माना गया है। अब जो ये 16 संस्कार जो है इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो आपका गर्भधान जो संस्कार है, गर्भधान यहाँ पर हम लिख भी देखते हैं और एक बार इनके बारे में हम पढ़ भी लेते हैं। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है तो एक बार हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले आपका आ जाता है गर्भधान। हमारे जो शास्त्र है इसमें 16 संस्कार जो है इसमें गर्भधान पहले नंबर का है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति है और उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भधान से पूर्व अपने तन और मन के पवित्रता के लिए संस्कार करना चाहिए। वैदिक काल में जो ये संस्कार अति महत्वपूर्ण समझा जाता था। दूसरा नंबर यहाँ पर पुंसवन जो संस्कार है ये वाला आ जाता है। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से संस्कार उपयोगी समझा जाता है। गर्भधान के दूसरे या फिर तीसरे महीने में संस्कार को करने का विधान है। हमारे जो मनीषी है बुद्धिमान व्यक्ति, तो इन्होंने संतान उत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले संस्कार को अनिवार्य माना था और गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। पुंसवन संस्कार का जो प्रयोजन है ये स्वस्थ और उत्तम संतति को जन्म देना है। विशेष तिथि और ग्रह की गणना के आधार पर ही गर्भधान करना उचित माना गया है। इसके बाद जो फिर तीसरा नंबर जो है यहाँ पर सीमंतोन्नयन जो संस्कार है, सीमंतोन्नयन ये वाला जो है इसमें क्या कहा गया है, इसको सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहा जाता है। सीमंतोन्नयन से जो अभिप्राय लिया गया है सौभाग्य संपन्न होना, गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी संस्कार का ही मुख्य उद्देश्य है। ये जो संस्कार है इसके माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती है और यह संस्कार गर्भधारण के 6ठे या फिर 8वें महीने में होता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ जैसे कि अभी हमने आपको बात बताई, इसमें सीमंत साथ में उन्नयन, ये इसका संधि विच्छेद होता है, मतलब केस ऊपर उठाना। तो इस जो संस्कार है इसमें पति अपनी पत्नी के बालों को ऊपर की ओर उठाता है। तो ये है सीमंत उन्नयन। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर जात कर्म संस्कार। कौन सा? जात कर्म संस्कार। नवजात शिशु के नल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है और इसे दैवी जगत से प्रत्येक संपर्क में आने वाले बालक को मेधा, बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं घृत वैदिक मंत्र के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। यह संस्कार जो है विशेष मंत्र और विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर नामकरण संस्कार। कौन सा? नामकरण। जन्म के 11वें दिन से यह संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक अशौच मतलब सूतक माना है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान है। महर्षि याज्ञवल्क्य का भी यही मानना था,
लेकिन अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। नामकरण संस्कार का जो सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व भी है। हमारे जो मनीषी है, बुद्धिमान व्यक्ति, इन्होंने नाम का प्रभाव इसलिए भी अधिक बताया था क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। और तभी तो कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। हमारे धर्म विज्ञानियों ने बहुत शोध कर नामकरण संस्कार का आविष्कार किया। ज्योतिष विज्ञान तो नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर निष्कर्मण संस्कार। कौन सा? निष्कर्मण। दैवी जगत से शिशु की प्रज्ञाता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घकाल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का उपभोग करे। और यही संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। निष्कर्मण का अभिप्राय है बाहर निकलना। निष्कर्मण किसको कह देते हैं? बाहर जाने को कह देते हैं, बाहर निकलना। तो इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज और चंद्रमा की शीतलता से शिशु का अवगत कराना ही उसका उद्देश्य है। आपने देखा भी होगा, जो जिसका छोटा बच्चा होता है, सुबह सुबह की धूप कही जाती है उसको लगाने के लिए, जो सूर्य जो निकलता है वो वाली धूप उसको लगाई जाए। इसके पीछे मनुष्यों के शिशु को तेजस्वी और विनम्र बनाने की परिकल्पना होगी। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन और उनकी शिशु के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के चौथे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। 3 माह तक शिशु का सिर बाहरी वातावरण जैसे कि तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता, तो इसलिए प्राय 3 मास तक उसे बहुत सावधानी से घर में रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। और इस संस्कार का जो तात्पर्य है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो सके। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अन्नप्राशन संस्कार। कौन सा? अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार का जो उद्देश्य जो है शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है शिशु जो अब तक पेय पदार्थों विशेषकर दूध पर आधारित था, अब अन्न जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है, उसको ग्रहण कर शारीरिक और मानसिक रूप से अपने जीवन को बलवानमय प्रबुद्ध बनाए। मतलब जैसे कह देते हैं कि जब बच्चा 7-8 महीने का हो जाता है तो उसको जैसे चावल का पानी हो गया, दाल का पानी हो गया, तो ये देने लग जाते हैं उसको। तो तन और मन को सुदृढ़ बनाने में इनका क्या है? सबसे अधिक योगदान भी है। शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक आहार से तन स्वस्थ रहता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होगा तथा मन, बुद्धि, आत्मा सब का पोषण होगा। इसलिए संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हमारे जो धर्माचार्य है, इन्होंने अन्नप्राशन के लिए जन्म से 6ठे महीने को उपयुक्त माना है। मतलब 6 महीने के बाद जो है बच्चे को दाल का पानी, पीच वगैरह जो है वो दे देनी चाहिए। 6ठे मास में शुभ नक्षत्र एवं शुभ दिन देखकर यह संस्कार करना चाहिए। खीर और मिठाई से शिशु के अन्न ग्रहण को शुभ माना गया है। अमृत है क्षीर भोजनम। हमारे शास्त्रों में खीर को अमृत के समान उत्तम माना गया है। इसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट हमारा चूड़ाकर्म संस्कार। कौन सा? चूड़ाकर्म, ये वाला। चूड़ाकर्म को क्या हम मुंडन भी कह देते हैं। हमारे आचार्यों ने बालक से पहले 3रे या फिर 5वें वर्ष में संस्कार को करने का विधान बताया गया है। कुछ देखो भी होगा आपने, कुछ में तो जब बच्चा 6 साल का हो जाता है उस समय उसका मुंडन किया जाता है। कुछ में तो पहले ही कर देते हैं, कुछ अलग अलग उसका है धर्म का, जाति का। तो कुछ जातियों में 6 साल के करते हैं और कुछ में पहले ही कर देते हैं। तो इस जो संस्कार है इसके पीछे सूचित और बौद्धिक विकास की परिकल्पना हमारे मनुष्यों के मन में होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस संस्कार को शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ यह संस्कार संपन्न होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में हमारा विद्या आरंभ संस्कार। कौन सा? विद्या आरंभ भूत संस्कार। ये जो संस्कार जो है इसके क्रम के बारे में हमारे भूत में मत भिन्नता है और इसके बाद इस संस्कार को उपयुक्त मानते हैं। मेरी राय में अगर अन्नप्राशन के बाद ही शिशु बोलना शुरू करता है तो इसलिए अन्नप्राशन के बाद ही विद्यारंभ संस्कार उपयुक्त लगता है। विद्यारंभ का जो अभिप्राय है बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। और प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेद अध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। जैसे अब तो चलो जो स्कूल है उसमें पहले ही प्री नर्सरी में भेज देते हैं स्कूल में। पहले जब शुरू में जब सरकारी स्कूल ही होते थे तो उस समय जो है 6-7 साल का बच्चा जाता था और उससे पहले जो है वो घर में ही रहता था, घर में ही पढ़ता था।
अब तो जो आंगनवाड़ी वगैरह ये हो गई है, प्ले स्कूल। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पुरानी कथाएं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे, ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो। हमारे शास्त्र विद्या अनुरागी है और शास्त्र की उक्ति है, सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति दिला सके। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का साधन है। शुभ मुहूर्त से ही विद्यारंभ संस्कार करना चाहिए। और विद्या आरंभ के बाद आ जाता है कर्णवेद। कर्णवेद जो आपने देखा होगा, जो कर्णवेद हुए होते हैं जैसे लड़कियों के होते हैं, तो ऐसे ही। तो हमारे मनुष्य ने भी संस्कार को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया है। कर्णवेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक ही है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संसार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण है और कान हमारे स्वर्ण द्वार है। कर्णवेदन से व्याधियां दूर होती है तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य का बोध का परिचायक भी है। जैसे प्राचीन समय में आपने देखा होगा, राजा महाराजा सबके कान जो है बिंदे हुए होते थे। आज तो फैशन के तौर पर कराते हैं सभी लड़के, कुछ लड़के कराते हैं अपने कान, पहले राजा महाराजा तो सभी के होते थे। तो यज्ञ उपवीत के पूर्वी संस्कार को करने का विधान है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में संस्कार को संपादन श्रेयस्कर माना गया है। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट में जो आ जाता है यज्ञोपवीत। कौन सा? यज्ञोपवीत संस्कार, ये वाला यज्ञोपवीत, अर्थात इसको क्या देते हैं, उपनयन बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार इसे माना गया है यज्ञोपवीत को। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्ण रूपेण समावेश है। हमारे मनुष्यों ने संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान दिया है। सबसे पहला छंद कौन सा? गायत्री है। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, इस प्रकार से। तो आधुनिक युग में भी गायत्री मंत्र पर विशेष शोध हो चुका है। गायत्री सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है और यज्ञोपवीतम परम पवित्रम, अर्थात यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ भी कह देते हैं। आपने देखा होगा, अब तो बहुत ही कम रखते हैं, तो पहले ज़्यादातर जो है यज्ञोपवीत दान करते थे, मतलब जनेऊ जो 3-4 धागे होते थे वो दान करके रखते थे शरीर के ऊपर। तो प्रजापति ने भी स्वाभाविक रूप से इसका निर्माण किया है और इस आयु को बढ़ाने वाला, बल और तेज प्रदान करने वाला भी माना गया है। इस संस्कार के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष उल्लेख है। यज्ञोपवीत धारण का जो वैज्ञानिक महत्व भी है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी, उस समय प्रातः 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता था। इसके बाद बालक विशेष अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था और यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की शिक्षा भी दी जाती थी, जिसका पालन गृहस्थाश्रम में आने से पूर्व तक किया जाता था, मतलब शादी से पहले तक। तो इस संस्कार का उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आध्यात्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो था इसमें वेद आरंभ संस्कार। वेद आरंभ संस्कार। तो ज्ञानार्जन से संबंधित यह संस्कार। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेद आरंभ के माध्यम से बालक ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही है इसका मतलब। और इस संस्कार का शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। स्पष्ट माना गया है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था और यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुल में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे, तो और उसके परीक्षा लेने के बाद ही वेद अध्ययन करते थे। असंयमित जीवन जीने वाले वेद अध्ययन के अधिकारी नहीं माने जाते थे। हमारे जो 4 वेद है, ऋग् यजुः साम अथर्ववेद, तो ज्ञान के अक्षुण भंडार है और इस संस्कार को जन्म से 5वें या फिर 7वें वर्ष में किया जाता है। अधिक प्रमाणिक 5वां वर्ष माना गया है और इस संस्कार प्रायः वसंत पंचमी को किया जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में जो केशांत है, केशांत संस्कार। केशांत तो गुरुकुल में वेद अध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः ये जो संस्कार जो है गुरुकुल से विदाई लेने और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। केशांत संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था। इसके बाद फिर नेक्स्ट में आ जाता था समावर्तन। कौन सा? समावर्तन। इसकी पढ़ाई है यहाँ समावर्तन संस्कार।
समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्या का समर्पण संस्कार होता था और इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था और यह स्नान समवर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों और औषधियों युक्त जल से भरी हुई वेदी के उत्तर भाग में 8 गड़ों के जल से स्नान करने का विधान है और यह स्नान विशेष मंत्र उच्चारण के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला वेदन को छोड़ देता था जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण किया जाता था और इस संस्कार के बाद ही उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे और इस उपाधि से यह सगर्भ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। मतलब पढ़ाई पूरी कर लेते थे तो फिर उसके बाद शादी होती थी। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करता था तथा आचार्य एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। यह संस्कार बच्चे से परिपक्वता की ओर उसे युवा बनाता है और इस संस्कार के समय उसकी जो आयु है वो 23-24 साल की हो जाती है। जैसे आज के समय में वैसे तो शादी की जो उम्र है वो 25 तक ही सही मानी जाती है, तो आज के समय में तो 30 भी हो जाती है, 35-38। तो पहले जो है ये 30-24 साल जो इसकी मानी जाती थी। इसके बाद फिर जो आ जाता है विवाह वाला विवाह संस्कार। प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है और यज्ञोपवीत से समवर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। वेद अध्ययन के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता और परिपक्वता आ जाती थी तो उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता था। मतलब पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं जब कोई, तो उसके बाद तो लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने के बाद युवक परिणय सूत्र में बंधता था, मतलब शादी कर देते थे उसकी। और हमारे जो शास्त्र है उसमें कितने प्रकार के विवाह माने गए हैं? 8 प्रकार की शादियां मानी गई है। एक तो ब्रह्मा वाली मानी गई है, देव, आर्ष, प्रजापति, आसुर, गंधर्व, राक्षस एवं पिशाच। तो इस प्रकार की ये 8 ब्याह होते हैं, 8 शादी होती है। तो वैदिक काल में सभी प्रथाएं प्रचलित थी। समय के अनुसार इनका स्वरूप बदलता गया। वैदिक काल से पूर्व जब हमारा समाज संगठित नहीं था तो उसमें उस श्रृंखल यौनाचार था। हमारे मनुष्यों ने इसे उस श्रृंखलता को समाप्त करने के लिए विवाह संस्कार की स्थापना करके समाज को संगठित एवं नियमबद्ध करने का प्रयास किया और आज उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि हमारा समाज सभ्य और सुसंस्कृत है। उसके बाद आ जाता था लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि ये वाला 16 नंबर का। अंत्येष्टि को मतलब अंतिम अर्थात अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह, मतलब जब मृत्यु हो जाती है। तो धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने की जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती है और हमारे शास्त्र में बहुत ही सहज ढंग से इहलोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण कर इहलोक में निवास करता है तो वह विभिन्न कर्मों से बंधा रहता है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है और उसके बाद की परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष या निर्वाण करता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है और इसी परिकल्पना के तहत मृतदेह की विधिवत क्रिया होती है। जब तक आधे से ज़्यादा शरीर न जल जाए तब तक सभी को वही रहना होता है, जैसे मतलब आज के समय में करते भी हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 16 आपके संस्कार थे। जो सभी में क्या क्या होता है वो हमने आपको अभी यहाँ पर बताया है और ये आपके 8 प्रकार के विवाह भी होते हैं, क्योंकि ये भी कई बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके समझ में आ गए होंगे, आपके अच्छे भी लगे होंगे आप, क्योंकि प्राचीन समय में सभी जाए किए जाते थे, आज के समय में तो कोई नहीं करता है क्योंकि गुरुकुल भी नहीं रह गए हैं। तो अब क्वेश्चन जा गया, हम देख लेते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, महाकवि बाणभट्ट किस उपाधि से अलंकृत थे? वाणी बाण बभू, पंच बाण है, तुरंग बाण या बाणोचिष्टम जगत सर्वम। तो किस उपाधि से यहाँ पर अलंकृत ये माने गए हैं? तो इसमें जो यहाँ पर हमारा आंसर जो है ऑप्शन 3 वाला। तो तुरंग बाण जो है यहाँ पर इस उपाधि से अलंकृत इनको माना गया है। और वैसे जाइए सभी वाणी बाणो बभू, पंच बाण है, बाणोचिष्टम जगत सर्वम, कहीं बाणभट्ट के बारे में जाती है सभी बातें, लेकिन ये उपाधि की बात करें तो तुरंग बाण जो इनकी यहाँ पर ये दी गई थी। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, ये सारे के सारे जो है इन्होंने लिखे हैं। नेक्स्ट आ जाता है मकारांत। मकारांत आदर्श शब्द के अंत में दीर्घ ई तथा दीर्घ उ आने पर कौन सी संज्ञा होती है? मकारांत आदर्श शब्द के अंत में दीर्घ ई अथवा उ आने पर निपात, विभाषा, प्रक्रिया या ख संज्ञा। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर जो है ऑप्शन रहेगा 3 वाला। कौन सी होती है? प्रक्रिया संज्ञा जो है इनकी
होती है। और प्रगृह्य संज्ञा करने वाला जो हमने सूत्र भी आपको बताया था, इति द्वैद्वचनम प्रगृह्यम, और प्रयुक्त प्रक्रिया नित्यम से प्रकृति भाव, हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु, ये वाले हमने आपको उदाहरण बताए थे। नेक्स्ट आ जाता है आत्मने पद प्लस उत्तम पुरुष और द्विवचन का जो प्रत्यय है कौन से वाला आएगा। तो जैसे ये उसमें होते हैं प्रश्न पद में तिप्तस जी सिप्तस्थ मिपवस्मस, तो इसी प्रकार से जो है आत्मनिपद में होते हैं। आत्मनिपद में तय तामझ है था सा थाम ध्वम इट वही मही, ऐसे होते हैं। तो उत्तम पुरुष का द्विवचन जो उसमें कौन से वाला बनता है, तो यही बनता है उसमें वही, त तामझ है था सा थाम ध्वम इट वही मही। तो ऐसे होता है, अगर यहाँ पर माल हम लगा दें महिंग तो फिर ये बहुवचन वाला हो जाता है, ये बहुवचन वाला हो जाता है, ये द्विवचन का है। और ऐसे बनते हैं त आताम झ थास थास आथाम आथाम ध्वम ध्वम इट इट वही और महिंग महिंग, तो ऐसे जाए होते हैं इट वही महिंग। नेक्स्ट आ जाता है कानीन है पद की निष्पत्ति है। तो कानीन है जो यहाँ पर बना है किससे बना है, और इसमें जो हमारे यहाँ पर सेंसर है ऑप्शन 2 वाला, कन्या साथ में जो है यहाँ पर, तो अण प्रत्यय में हो जाएगा। और सूत्र की अगर हम बात करें तो आपको कन्या कनीन च कन्याया कनीन च, ये वाला सूत्र है जो अण प्रत्यय करता है। तो कनीन शब्द है इसमें और अण प्रत्यय है, कनीन कनीन ये हो जाएगा इसमें, और साथ में अण प्रत्यय कन्याया कन्याया कनीन च, ये वाला है। तो कन्या प्लस में अण होकर कनीन बनता है, और उसके बाद फिर ये कानीन है। जैसे एक विनता वैनतेय बनता है, वैनतेय विनता में ढक प्रत्यय होने पर स्त्री देव ढक के द्वारा जो ढक होता है, और आयने के द्वारा ढक हो ये होकर। नेक्स्ट है द्विरात्रम, इसमें समास है द्वंद्व अविभाव द्विगु या केवल समास। तो किस समास का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, तो जहाँ पर शुरू में क्या है संख्या दी गई होती है, तो कौन सा समास होता है उसमें द्विगु समास उसमें होता है, द्विरात्रम त्रिरात्रम। तो ये सारे के सारे जो है द्विगु जो समास हैं, तो इसी के उदाहरण हैं त्रिलोकी द्व्यंगलम द्विरात्रम त्रिरात्रम, तो ये द्विगु के हैं। इसके बाद है गौ शब्द का जब हम षष्ठी बहुवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा, गवानम गवाणाम गवाम या गो नाम। गौ शब्द गौ किसको कह देते हैं, गाय को कह देते हैं। तो जब हम इसका षष्ठी बहुवचन में बनाएंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा, तो गवाम जो है यहाँ पर फिर इसका रूप ये बनेगा, गौ का जब हम बनाते हैं। और गौ रूप है ये वाला, इसमें प्रथमा के एक वचन में क्या रूप बनता है, ये वाला गौ। गौ गावो गाव है, गाम गावो गह, गव गोभ्याम गोभी गवे गोभ्याम गोभ्य है, गहो गोभ्याम गोभ्य है, गोहो गवहो गवाम गवी गवहो गोसु, हे गौ हे गावो हे गाव है। तो ऐसे जा फिर बनता है। इसके बाद भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं, तो जैसे कि अभी हमने बातें की थी, आपको पहले क्वेश्चन आया था उसमें बताया था, तो 8 प्रकार के जो विवाह हैं ये होते हैं। नेक्स्ट है सामवेद के जो ऋत्विक हैं इनकी संज्ञा होती है। जैसे आपके 4 वेद है ऋग यजुः साम और अथर्ववेद, तो इन सारों के जो ऋत्विक हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद वाला होता हो गया, और सामवेद का उद्गाता हो गया, ब्रह्मा अथर्ववेद को हो गया, यजुर्वेद का द्रव्य हो गया। तो सामवेद के जो उद्गाता है उनका क्या नाम है, ये वाला सामवेद के ऋत्विक का नाम उद्गाता है, ये ऋग्वेद के, ये अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसके बाद आ जाता है उपमान उपमेय में अभेद का आरोप होने पर कौन सा अलंकार
होता है। तो कौन सा अलंकार उसमें होगा? उत्प्रेक्षा, प्रतीप, रूपक या फिर उपमा अलंकार। तो कौन सा अलंकार होगा? और इसमें जो हमारे यहाँ पर सेंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा, तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। यही होता है इसका लक्षण। नेक्स्ट आ जाता है विद्यातुर है। किस सूत्र का यहाँ पर उदाहरण है? अकस्मण दीर्घ है, आदगुण है, कोई अंशी या वृद्धि रेची। विद्या आतुर है। तो ये जो यहाँ पर इसमें माना गया है अकस्मण दीर्घ जो सूत्र है, तो ये वाला फिर इसमें लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, सफोटवाद का सिद्धांत है। अब ये मीमांसकों का है, न्यायिकों का है, वेदांतियों का है या फिर व्याकरणों का है? किसका है सफोटवाद का सिद्धांत? सफोटवाद का जो यहाँ पर सिद्धांत जो है ये व्याकरणों का माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न समस्त पदों में कर्मधारय जो है इसका उदाहरण कौन सा है? प्राप्त जीव का है, चित्रको, पितृर्थम या पीताम्बरम। कौन से वाला है? तो इसका जो है ऑप्शन 2 वाला माना गया है, पीताम्बरम। एक ये उसमें बोबरी में भी बन जाता है और इसमें भी बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्राह्मण ग्रंथों का जो मुख्य उद्देश्य है, ये सृष्टि की विवेचना है, दर्शन की विवेचना, यजों की विवेचना या देवों की विवेचना। तो ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है? तो कौन सा है? ऑप्शन 3 वाला, अर्थात यजों की जो विवेचना जो है ये इनका मुख्य उद्देश्य माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, मतलब कौन से होते हैं संबोधन में? तो संबोधन जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति ही होती है। नेक्स्ट आ जाता है श्रुति। ये कहा गया है महाभारत, वेद, पुराण या स्मृति को श्रुति। तो किसे कहा गया है? और इसमें रहेगा ऑप्शन 3, अर्थात जो वेद है इनको श्रुति कहा गया है। नेक्स्ट है जहाँ सामान्य का विशेष से समर्थन किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होगा उसमें? तुल्य, योग्यता, प्रतिष्ठ, उपमा, अंतर्न्यास या फिर अपनोति अलंकार। सामान्य का विशेष से जहाँ पर समर्थन किया जाता है तो कौन सा होगा उसमें? अर्थांतरन्यास जो है अलंकार वहाँ पर होता है। सामान्य विशेष तदन्यन समर्थ्यते। इसका उदाहरण भी आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। बृहत् सहाय कार्यान्तम क्षोधयानापि गच्छति संभूयाम बोधिम भयति मानदः नगपगः। ये वाला तो लक्षण आप जाइए याद रखिएगा। सामान्य विशेष तदन्यन समर्थ्यते। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन दाशरथी है। इस पद में प्रत्यय है अणि, इणि, कितन, इन या ई है दाशरथी में। तो किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? तो दशरथ में जो है ई जो प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है ओसम व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत ये आते हैं? तो कौन से के अंतर्गत आते हैं? सल, यण, हल या अण। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सेंसर कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा, क्योंकि उसम वर्ण जो इनको क्या कह देते हैं? सल भी कह देते हैं इनको। और जो हमने बाह्य प्रयत्न पढ़े थे, अभ्यंतर और बाह्य, अभ्यंतर 5 और बाह्य जो 11 हैं, तो उसमें जाए आ जाते हैं आपके उस। और अभ्यंतर प्रयत्न में कौन सा है आपके सल वर्ण? जो ईषद विपरीत है, ईषद विपरीत, स स स हा, तो इन्हें सल या उसवर्ण भी कह देते हैं। तो सल या उसवर्ण या फिर ईषद विपरीत हो सकता है, आपको एग्जाम में ऐसे भी देखने को मिल जाए, सल ईषद विपरीत, ईषद विपरीत, या फिर सल जो है समृत आ जाए, विपरीत आ जाए, तो उलझाने के लिए कुछ भी दे दिया जा सकता है। तो बस ये सही है, ईषद विपरीत, इनको उसवर्ण या सलवर्ण भी कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ये शांति किस सूत्र का उदाहरण है? मौन स्वर है, वापदांतस्य, नश्चपदांतस्य झली या अनुस्वर से ही परस्वर्ण है। तो कौन से का उदाहरण है? यशांसी। तो यहाँ पर जो इसमें जो माना जो गया है ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो नश्चपदांतस्य झली जो सूत्र है वो इसमें यहाँ पर लगेगा, यशान प्लस में सी, ये इसका संधि विच्छेद होता है। और एक और उदाहरण भी है इसका, आक्रामसते, ये वाला आक्रम सयते, आक्रम सयते, सयते, आक्रम सयते, ये वाला संधि विच्छेद आक्रम प्लस में
सयते हो जाएगा इसका, इस नस्य पदांत से जल इसमें लगेगा। एक और उदाहरण आपने पढ़ा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मोनोस्वर वाला, हरिम वंदे, ये वाला हरिम वंदे, हरिम वंदे, ये वाला। और इसका यह अनुस्वार से प्रसवर्ण वाला शांत है, शांत रूप, शांत है, ये वाला। और वापदंत से वाला त्वम क्रोशी, ये वाला त्वम क्रोशी, त्वम क्रोशी, ये वाला, ये है वापदंत से का। नेक्स्ट आ जाता है साबर भाष्य, ये किन की टीका है? संख्या सूत्र, योग न्याय या जैमिनी सूत्र की साबर भाष्य है। तो किन की मानी गई है यहाँ पर ये? तो ये जो जैमिनी सूत्र जो है, तो यहाँ पर इनकी मानी गई है। और यहाँ पर जो हमने आपको बताया था कि ये जो आपके दर्शन शास्त्र जो उसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो वेद को मानने वाले जिन्हें आस्तिक कह देते हैं, और एक जो वेद को न मानने वाले हैं नास्तिक। तो नास्तिक दर्शन जो इसमें चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, ये वाले आते हैं। इसके अलावा जो आस्तिक दर्शन है इसमें न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, ये आस्तिक में आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अभिनिपूर्वक विष धातु के आधार की संज्ञा होती है। अधिकरण क्रम संप्रदाय कर्ण संज्ञा। विष धातु से पहले अगर अभी यानी उपसर्ग लगा हो तो आधार की कौन सी वाली संज्ञा होगी? तो कौन सी संज्ञा होगी उसकी? कर्म संज्ञा, अभिनिविष्टे, ये जो इसमें आता भी है। और इसके जो उदाहरण है वो भी हमने किए थे, वो उदाहरण भी एग्जाम में जो इसके आ जाते हैं। अभिनिविष्ट, सन्मार्गम अभिनिविष्टे, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, यत्र धूमः तत्र अग्नि, इसकी सिद्धि में एक प्रमाण है, प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान या अर्थापत्ति, कौन से वाला है? जहाँ जहाँ पर धुआं होगा वहाँ पर आग जरूर होगी। आपने देखा भी होगा, तो जहाँ पर धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब आग लगी है, क्योंकि जब आग लगेगी उसके बाद ही धुआं निकलेगा। ऐसे तो है नहीं कि धुआं बिना बात के निकलने लग जाएगा। तो ये प्रमाण है, और कौन से वाला प्रमाण है ये? तो ये अनुमान है। नेक्स्ट आ जाता है पंचगंगम, इसमें समास है, अव्ययभाव, क्रमधारय द्विगु या समाहार द्वंद्व। पंचगंगम, तो कौन से वाला समास है इसमें? तो अव्ययभाव जो है यहाँ पर समास है इसमें, और नदीवाची होने के कारण इसमें जो है ये समास है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है आचार्य कुंत तक की जो यहाँ पर रचना है इनमें कौन सी है? सुहरी तिलकम है, वक्रोक्ति जीवितम है, कवि कांड अपहरणम है, तो कौन सी है इसमें? आचार्य कुंत तक की। और वक्रोक्ति जो संप्रदाय उसके लिए जाना जाता है आचार्य कुंत को, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो यहाँ पर जो है कौन सा रहेगा? यही हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, वक्रोक्ति जीवितम। तो यही इनकी रचना है, इनका लक्षण है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय। यहाँ पर तैतम है, सु औजस अम आउट, तिप्तची टांगे गसी गस गी, कौन सा है सर्वनाम स्थान संज्ञक? सर्वनाम स्थान संज्ञक जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं 5। कौन कौन से? सु औजस अम आउट, तो ये 5 जो है सर्वनाम स्थान संज्ञक होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से किस विभक्ति की कारक संज्ञा नहीं है? अब कारक संज्ञा नहीं है प्रथमा, तृतीया, पंचमी या फिर षष्ठी की। तो कारक संज्ञा कौन से की नहीं है? अब नहीं है तो किसकी? ये वाली, क्योंकि जो संबंध कारक जो से कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है इदम किल व्याज मनोहरम वपुः तपक्षम साधितुम याचति, ध्रुवम से नीलोत्पत्र धार्य सम्मिलितम क्षेतुम व्यारिष्यति। तो इसमें क्या है? अलंकार है, और किस अलंकार का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ये उदाहरण है, क्योंकि बहुत बार जो एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो व्यतिरेक, उत्प्रेक्षण, निदर्शना या तुल्य योगिता, तो किस अलंकार का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है?
तो निदर्शना जो अलंकार है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। यतर्बिंब अनुबिंब तम बोधेत सा निदर्शना। तो ये उदाहरण आप याद रखिएगा। और इसके एक और उदाहरण भी है। कव सूर्य प्रभव अंश कब चल पीछे मध्य है तितिश्व दुस्त्रम हाद उड़िपिनस्मी सागरम। तो यह भी इसी का प्रसिद्ध उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है भवंती। भवंती पद में कौन सा प्रत्यय है? झी, अंति, झ या नति, कौन सा है भवंती? भू धातु जो उसमें बनता है भवती होता है भवंती। तिप तस झी, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसमें? तो यही बन जाएगा क्योंकि उसके बाद ही होता है झी को अंति, तो झोंता के द्वारा। तो पहले तो यहाँ पर ये झी है इसमें, तिप तस झी। इसके बाद है गणित। विषय ग्रंथ लीलावती के रचनाकार है उदयनाचार्य, ब्राह्मीहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त। गणित विषय ग्रंथ है लीलावती। तो रचनाकार कौन है? और भास्कराचार्य जो है यहाँ पर इसके ये माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से अभ्यास संज्ञा करने वाला सूत्र है। अभ्यास से चर्चा लिटि अभ्यास से अभ्यासा लिटि धातुरों अभ्यास से पूर्व अभ्यास है। तो यहाँ पर क्या अभ्यास संज्ञा करने वाला है? कौन सा है अभ्यास संज्ञा करने वाला? तो ये जो ऑप्शन 4 में यहाँ पर दिया गया है पूर्व अभ्यास है। तो यही जो है यहाँ पर इसमें लगता है। और अभ्यास संज्ञा जो है ये करता है पूर्व अभ्यास के द्वारा अभ्यास संज्ञा। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्वादिगण की धातु है? इच्छते, जुहोति, शक्नोति या क्रीणाति। तो ये हम इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको बताया था 10 जो गण हैं, 10 गण होते हैं। जैसे 10 लकार हैं ऐसे 10 गण हैं। तो स्वादिगण जो है यहाँ पर कौन सा है? 5वें नंबर में आ जाता है आपका इस गण स्वादिगण। सबसे पहला भुआदि, उसके बाद फिर अदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि। तो ऐसे हैं 10 ये। अब स्वादिगण वाली कौन सी है इसमें? तो और इसमें हमने प्रत्यय बताया था आपको, स्वादिप्य है सनु। कौन सा प्रत्यय होता है इसमें? स्वादिप्य है सनु, ये वाला प्रत्यय होता है इसमें। तो धातु इसकी कौन सी है? तो धातु की बात करें तो ये जो ऑप्शन 2 में आई है शक्नोति, ये वाली है। इसमें कौन कौन सी धातु आती है इसमें? तुद मतलब ये एक तो सु आ जाएगी इसमें क्योंकि स्वादि है, सु वाली आती है इसमें। सु, आप, चीवरी, शक, ये वाली धातुएं हैं जो इसमें आती है। ये शक धातु है। नेक्स्ट आ जाता है जय है। ये पद यहाँ पर बना है जी में कयप, यथ, अण्यत या अच होने पर जय है। तो ये जो यहाँ पर इसमें रूप जो बना है जी धातु में अच प्रत्यय के होने पर। नेक्स्ट आ जाता है शाम का मतलब क्या है? जैसे सामवेद है, सामवेद का मतलब क्या है? गाया जा सकने वाला वेद है वो। तो शाम का मतलब किससे लिया गया है? तो गान से लिया गया है, गाने से। नेक्स्ट आ जाता है वेद के आठ माने गए हैं। वेद के जो हमने आपको अंग बताए थे, वेद के कितने होते हैं? वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नुक्, ज्योतिष और छंद। तो इनकी उत्पत्ति भी अलग अलग मानी गई है। जैसे शिक्षा है, शिक्षा की उत्पत्ति किससे? शिक्षा की उत्पत्ति घ्राण से मानी गई है। कल्प की हाथ से मानी गई है। व्याकरण की मुख से मानी गई है, मुख से। और निरुक्त की श्रोत्र से मानी गई है, श्रोत्र से। और छंद की पाँव से मानी गई है। और ज्योतिष की चक्षु से मानी गई है। तो हाथ यहाँ पर कल्प, ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट है सर्प यज्ञ के अनुष्ठान करता राजा का नाम। जन्मेजय, विश्वामित्र, परीक्षित या हर्षवर्धन कौन थे? और जो ऑप्शन 1 में है यहाँ पर जन्मेजय है। नेक्स्ट आ जाता है उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र। उपसर्जन पूर्वम, उपसर्ग, क्रिया योग्य, प्रथमा निर्दिष्टम, समास उपसर्जनम या फिर इनमें कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर कौन सा है इसमें उपसर्जन संज्ञा करने वाला? और उपसर्जन की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में जो दिया गया है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन, ये वाला है जो यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा में करेगा। नेक्स्ट आ जाता है तिंग और शीत। प्रत्यय से भिन्न जो धातु प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं तो उनकी संज्ञा होती है।
तिंग और सित की। सार्वधातुक, प्रातिपदिक, अर्धातुक या अव्यय कौन सी होगी इनकी? तो यहाँ पर जो उनकी होगी कौन सी? अर्धातुक संज्ञा। नेक्स्ट आ जाता है निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। ये क्या है? 6 भाविकार, षडरूप, षडदोष या षडगुण। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। तो ये सारे जो है यहाँ पर 6 दोष माने गए हैं। तो क्या है ये? 6 दोष होते हैं जो यहाँ पर इसमें बतलाए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से द्विकर्मक धातु है। पठ, दा, प्रच या स्था कौन से वाली द्विकर्मक? हमने आपको सूत्र भी बताया था इसमें, आकथितम च वाला, जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं। तो 16 कौन कौन सी? दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, भ्रू, सास, जी, मत, मुस, नि, क्री, वह। ये वाली 16 धातुएं हैं। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कौन सी वाली है। तो कौन सी वाली है? यही वाली प्रच धातु, पूछने अर्थ वाली। मानवकम पंथानम पृच्छति, बालक से मार्ग पूछता है। यहाँ पर मानवक गौण और पंथानम प्रधान कर्म है, तो ये इसमें आती है। इसके बाद है वृद्धि संज्ञक वाण है। अब वृद्धि संज्ञा वाला कौन सा है इसमें? वृद्धि संज्ञा की अगर हम बात करें तो ऑप्शन 3 वाला, अ, ऐ, औ, ये वाले जो है वृद्धि संज्ञक वाण माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है आसोपतम। अब इसमें जो प्रत्यय आया है, अम है, अय है, कथ है या अण है, तो किस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? और प्रत्यय की अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन जो 4 में है, तो अण जो है यहाँ पर इस प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। और इसमें सूत्र भी आता है असोपत्यादिभ्य अण, ये वाला असोपति शब्द है, अण इसमें हो जाएगा, आसोपतम रूप बन जाएगा। ऐसे गणपति में अनुवन पर गणपतम रूप बन जाएगा। और ये दैवम जो रूप है इनमें ये वाला आता है अय प्रत्यय, दैव्यम, दैवम में, बाह्य इसमें। एक औत्सव रूप है उत्सादिभ्यो अय, उसमें भी यही आता है, ये वाला उत्सादिभ्य अय है, औत्सव रूप, ये वाला औत्सव है, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा भारतविजयम, इसके रचयिता है गिरिधर शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, मथुरा प्रसाद दीक्षित या विश्वनाथ शर्मा। भारतविजयम नाटक के रचयिता कौन है? ये ऑप्शन 3 वाले हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद है सभापति, पद में समास है, अव्ययभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या केवल समास, तो इसमें कौन सा है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा धनंजय है, इनकी कृति कौन सी है? नाट्यलोक, दशरूपक, नाट्यशास्त्र या काव्य आदर्श, तो इनकी कौन सी कृति है? धनंजय की। और यहाँ पर जो इनमें की कृति कौन सी है? तो यही ऑप्शन जो यहाँ पर 3 में दी गई है, तो यही है इनका दशरूपक, नाट्यशास्त्र पर लिखित उपादेय ग्रंथ। नेक्स्ट आ जाता है ये वाला दशरूपक, कर्णतव, खजतव के समान काव्य में माने गए हैं। तत्व, गुण, दोष या अलंकार, कर्णतव और खंजतव, तो यहाँ पर जो है इसमें क्या ये माने गए हैं? और इसमें जो है ऑप्शन आएगा 4 वाला, तो कर्णतव, खंजतव क्या है? ये दोष है। ये इसमें आता भी आपका जो कारक प्रकरण में अंग विकारा में पादेन खंजय, कर्णेन बतिरा, देवदत्ता शीर्षा खलवाटे हैं, ये वाले नेत्रेण कारण है, तो दोष है। नेक्स्ट आ जाता है निरिपह सिंहासनम अध्यास्ते, वाक्य में रेखांकित पद की कर्म संज्ञा करने वाला जो सूत्र है कौन सा है? आदिसिंह स्थासाम कर्म उपनदी अंगवश है, करुतु इप्सितम कर्म या दिवह कर्म च, कौन सा है? तो इसमें यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन 1 वाला है इसमें, तो यही लगेगा आदिसिंह स्थासाम कर्म वाला, तो यही लगेगा इसमें। सिंह, स्था तथा अस धातु के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो
तो इन क्रिया का आधार कर्म हो जाता है। भूपति ही सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठा है, या नृपः सिंहासनम अध्यास्ते। शिष्य है आसनम अधितिष्ठति, शिष्य आसन पर बैठा है। चंद्रपीड़ है मुक्त शिलापट्टम अधिसेयी, चंद्रपीड़ मुक्त शिला पर लेट गया। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय दर्शन में ज्ञान के साधन को कहा गया है प्रमेय, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण। तो क्या कहा गया है और इसे कहा गया है प्रमाण। इसके बाद है पृथु शब्द से अण प्रत्यय करने पर रूप बनता है। पार्थिव है पृथक, पार्थम या प्रथम है, कौन सा? तो ऑप्शन 2 वाला है इसका, पार्थम। इसके बाद है पाणिनियम जो है, पाणिनि शब्द है, इसमें प्रत्यय बना है, कौन सा है? अण है, ये है, छ है या घा है। तो कौन सा प्रत्यय इसमें बना है? तो यही बना है इसमें छ प्रत्यय। फिर जो छ जो है, छायन को आयन या जो सूत्र है उसके द्वारा इसमें अन्य जो है ये हो जाएगा। तो उसके बाद फिर रूप यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा इंद्रवज्र और उपेंद्र वज्र, इनका जो मिश्रण है इससे कौन सा छंद बनता है? इंद्रवज्र में 11 होते हैं, उपेंद्र वज्र में भी जो 11 जो है अक्षर माने गए हैं। शायद इंद्रवज्र यदि तो जगह का है, तो ये तो हो गया इंद्रवज्र, 11 अक्षर होते हैं इसमें। इसी प्रकार से उपेंद्र वज्र है। उपेंद्र वज्र जस जास ततो गौ, जगण तगण जगण तो गुरु इसमें होते हैं, इसमें भी 11 होते हैं। तो इनका मिश्रण जो है उपजाति छंद होता है, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है धन्यासी। धन्यासी वैदर्भी गुरुर दारयः समस्कृष्यत नैस्तापि इतः स्तुति का खलु चंद्रिकायाः यदब्धिम उत्तरीलिकरोति। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो अलंकार है ये कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा बनेगा? तो 4 वाला हो जाएगा इसमें। तो कौन सा है इसमें? प्रतिवस्तु उपमा जो अलंकार है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है दाक्षी पद में गीप करने वाला सूत्र है, तो कौन से के द्वारा होगा इसमें? और ये ऑप्शन जो 1 है तो यही हो जाएगा इसमें, इत मनुष्य जाति के द्वारा। दक्ष, वैसे तो दक्ष है शब्द इसमें, तो उसके बाद फिर ये गीप होकर इसमें दाक्षी जो है रूप ये बनेगा। दक्ष में गीप होकर फिर बनेगा दाक्षी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कृष्णति। इसमें प्रत्यय है च्वी, कयप, क्वीप या कयच, के कौन सा प्रत्यय कृष्णति में? तो प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 2 वाला। तो क्वीप जो है इस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है वक्ष्यति। धातु रूप यहाँ पर बना है, तो किस में बना है? वक्ष धातु है इसमें, ये वच है, ब्रू है, ये ब्रू है, कौन सी है? वक्ष धातु। तो यहाँ पर जो इसमें रूप जो बना है ये ऑप्शन 4 में बना है। तो ब्रो धातु लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जब हम रूप इसका बनाते हैं तो ये वाला फिर रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट है आर्जवम ही कोटलेश न नीति ही, ये सुक्ति है। अब कहाँ से ली गई है? किरातर्जनम नैसे चरितम कुमार संभव या शिशुपाल वधम से। तो कहाँ से ली गई है? और नैसे दया चरितम जो है उसमें से ली गई है। नैसे चरित किन के द्वारा रचित है? श्री हर्षचंद्र के द्वारा रचित है। कितने सरग है इसमें? तो 22 है इसमें सरग। और कितने श्लोक है इसमें? 2830 श्लोक है इसमें। कहाँ से लिया गया है? महाभारत का जो नल उपाख्यान है, नल उपाख्यान, तो उसमें से लिया गया है। और महाकाव्य की श्रेणी में तो आता ही है कि सरग है इसमें 22। और ये वाली सूक्ति है इसमें, मितम च सारम च वचा ही वाग्मीता। और इसके अलावा जन आनन्हे का कर्म अपृष्यति, मितम च सारम च वचा ही वाग्मीता, कर्म कहाँ से कृतमत्ता न भूंगते, दुर्जय विषय विदुषा मापी। ये वाले कुछ इसकी सूक्तियाँ हैं। तो इस श्लोक जो उसके अंदर से है यहाँ पर। इसके बाद है रीतिरात्मक अवश्य।
अब ये जान जाते हैं यहाँ पर वामन, भामा, कुंतक या मम्मट किन के लिए आती है। रीति संप्रदाय के लिए यहाँ पर जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? तो जो आचार्य वामन है तो इनको जो है यहाँ पर इसके लिए जाना जाता है। तो इनके बारे में कहा जाता है रीतिरात्मा काव्य से। इनका काव्य लक्षण है, काव्य अलंकार सूत्र इन्होंने लिखा था। जैसे दंडिका काव्यादर्श है, उद्भट का काव्य अलंकार संग्रह है, राजशेखर का काव्य मीमांसा है, आनंदवर्धन का धवन्यालोक है, और कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम है, मयभट्ट का व्यक्ति विवेक है, धनंजय का 10 रूपक है, और मम्मट का काव्य प्रकाश है, क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा है, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर है। तो इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट आ जाता है चारवाक दर्शन। तो इसको आस्तिक, कर्म, नास्तिक या अर्थ किसके अंतर्गत माना जाता है? चारवाक दर्शन। अभी हमने आपको बताया था दर्शन को 2 भागों में बांटा गया था। तो चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, ये 3 जो है नास्तिक जो दर्शन है इसके अंतर्गत आते हैं। चारवाक दर्शन में कहा गया था कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः है, कि जब तक जिए सुख पूर्वक जिए, चाहे आपको इसके लिए ऋण लेकर ही क्यों ना जीना पड़े, क्योंकि जब हमारा शरीर नहीं रहेगा तो ये दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए जब तक जिए मजे से जिए। संस्थापक थे इसके बृहस्पति, और दूसरा नाम है इसका लोकायत दर्शन। खाओ पियो मौज करो, ये इसका वाक्य है। नेक्स्ट आ जाता है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्या। ये जो भूमि जो हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं, इस प्रकार का एक ये मंत्र आता है। तो कहाँ से लिया गया है? यजु, रामायण, अथर्ववेद या महाभारत में। तो भूमि या पृथ्वी सूक्त 12.1, क्योंकि ये अथर्ववेद कांडों में है तो उसमें आता है भूमि या पृथ्वी सूक्त में। 12 कांड का पहले सूक्त है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा भोक्तुम। इसके अव्यय संज्ञा करने वाला कौन सा है? भूज धातु है इसमें। और कौन सा लगेगा इसमें फिर? तो ये वाला कृन मेजंत है सारे के सारे। ये आपके जो अव्यय प्रकरण जो है उसके उदाहरण है सारे के सारे अव्यय के। तो कृन मेजंत क्या करता है कि जो कृत प्रत्यय मकरांत और एजंत हो तदंत शब्द रूप की अव्यय संज्ञा हो तो उसमें लगता है। स्मारण स्मारम भी हमने इसका किया था। अभिक्षणीय अनमूल सूत्र इसमें लगा था, अनमूल प्रत्यय उसने किया था। तो इसी प्रकार से तुम है। गंतुम, भोक्तुम, सहितुम, पठितुम, ये इसके सारे रूप हैं जो कृन में जनता वाला सूत्र है। देखने में आपको लग रहा होगा कि इसमें वो वाला लगेगा सूत्र, एक ये कत्वा तोसून का सून वाला, तो उसमें वो नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, कृन में जनता है। तो कत्वा तोसून को सून का है ये भुक्त्वा, गत्वा, सहित्वा, पठित्वा, कत्वा वाली। तो इसमें कुछ उलझ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास हो रही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।